देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। मैं मंच पर बैठे हुए तमाम नेतागणों से कहना चाहता हूं कि जब आप लोगों के बीच में जाते हो, वोट की अपील करते हो और आप तमाम लोगों को थोड़ी और ज्यादा की संख्या में वोट मिलते, वो वोट एक एक वोट इस जनता का दिया हुआ वकालतनामा है। ये वकालतनामा लेके आते जिस प्रकार से चौधरी चरण सिंह समेत तमाम किसान साथियों ने अपने वकालतनामे को बेखूबी से निभाया। मैं मंच के माध्यम से तमाम लोग जो बैठे, जो देश की राजनीति करते हैं, इलाके की राजनीति करते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वकालतनामा जिन लोगों ने दिया उनकी लड़ाई मजबूती के साथ लड़िए। हमारे बीच में साथी भगत सिंह, अध्यक्ष गौशाला निठाना, साथी छोटू राम जी गोदारा, अखिल भारतीय किसान सभा के आप धरातल के ऊपर हमें लड़ना चाहिए। ये बात मैं मंच पर बैठे हुए तमाम नेताओं को कहना चाहता हूं। हमारे सोशल मीडिया के साथी जिस प्रकार से मेरे सामने पहुंच रहे हैं, हम इस पंडाल के अंदर उन तमाम साथियों का धन्यवाद करते हैं। साथी अनिल जी कौशिक, मैं जिनका नाम लेना भूल गया, वो अपनी भूमिका तहे दिल से निभा रहे, हम उनका स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। साथी मंदरूप हमारे बीच में पहुंचे हैं, साथी जमाला जी हमारे बीच में अपनी भूमिका बेखूबी से निभा रहे, हम तमाम साथियों का धन्यवाद करते हैं। मांगीलाल जी कुलडिया, तारानगर, जयराज जी भाकर, लालचंद कछुआ, तमाम लोग जो पधारे हैं, हम उनका तहे दिल से इस मूर्ति अनावरण के प्रोग्राम में, इस सभा के अंदर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। साथियों, लोग मेरे सामने आ रहे हैं, जो साथी जिन जिन के नाम पुकारूं मंच पर आए, कुर्सियों पर बैठे, जिन साथियों के नाम नहीं लूं, वो तमाम साथी पंडाल के अंदर जो जगह मिले, जहां जगह मिले, वह पहुंच कर अपनी जगह, अपनी स्थान ग्रहण करें। आज खिलौने नहीं मिलेंगे, आज खिलौने नहीं मिलेंगे, अरे बच्चे साथी नंदलाल जी बिशु, आपसे निवेदन है कि आप चेयर के ऊपर आए। साथी बस्ती बहनीवाल, कचवाड़ा सरपंच और ब्लॉक डायरेक्टर, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप साइड में जो प्लेस पड़ी है उनके ऊपर बैठे। तमाम लोग जो पीछे खड़े साइड युवाओं के हमारे राजस्थान में जब भी साथी की जरूरत होती है आते हैं। मैं साथी वेद प्रकाश से निवेदन करता हूं कि आप मंच के ऊपर आए और दो शब्द के साथी वेद प्रकाश बहनीवाल। सम्मानित मंच और सामने बैठे बूढ़े बुजुर्ग और माता बहनें और युवा साथियों, आज अपने हनुमानगढ़ जिले के लिए सबसे सौभाग्य का दिन है, जो किसान मसीहा और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति की स्थापना अपने गेहूं गांव में हुई है। और इनके आयोजनकर्ता रामस्वरूप जी गिल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने ये नेक कार्य किया और किसान मसीहा की मूर्ति लगाने का जो स्थापना की है, इसके लिए बहुत बहुत बारंबार धन्यवाद। साथियों, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी एक किसान मसीहा के रूप में जाने जाते थे और उनकी सोच थी कि अपने बचपन से किताबों में पढ़ा है, भारत एक कृषि प्रधान देश है और जब तक इस देश में संसद में और विधानसभा में जब तक किसान के बेटे वहां नहीं बैठेंगे, जब तक किसानों का भला नहीं होगा। यहाँ बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। राम राम साहब। जो सूचना मिल रही है
उसके हिसाब से हमारे साथी विजय जी पुनिया हमारे बीच में चंद मिनटों में पहुंचने वाले हैं। उसके बाद साफे का और माला का जो प्रोग्राम है वो रामस्वरूप जी द्वारा तमाम लोगों का किया जाएगा। उसके बाद हम प्रोग्राम को सुचारू करेंगे। सभी ग्रामवासियों से मैं एक राय लेना चाहता हूँ कि सभी अतिथियों का स्वागत आपका हो तो मैं कर दूँ, नहीं सबसे करवाइए आपका। मेरी तरफ से कर दूँ। धन्यवाद। टाइम का अभाव है, गांव की सारी की स्वीकृति है, आप अपनी तरफ से कर दो। और राजस्थान का शेर विजय पुनिया आपके बीच में दोस्तों जल्दी से जल्दी पहुंचने वाले हैं। और गाड़ी आ गई, विजय भाई साहब पहुंच गए। आपके अंदर गिल साहब से निवेदन है कि विजय भाई साहब को आप लेके आए, गाड़ी से मंच के ऊपर सीधे लेके आए। राजस्थान का शेर किसानों का मसीहा विजय पुनिया आपके बीच पहुंच चुके हैं दोस्तों। तालियों के साथ, गड़गड़ाहट के साथ इनका हार्दिक अभिनंदन किया जाए। आपके बीच में राजस्थान का शेर विजय पुनिया पहुंच चुके हैं दोस्तों। सभी किसानों से, सभी साथियों से, विजय भाई साहब से आपका बहुत बहुत साधुवाद। आप गांव घेऊ में पधारे, आपका बहुत बहुत साधुवाद। आप सीधे मंच पे आए। और हमारे साथी एक्स चुनाव लड़ा चूरू लोकसभा क्षेत्र से प्रताप जी पुनिया, वो भी आपके बीच में पहुंच चुके हैं। उनसे निवेदन है कि मंच पे पधारें। विजय भाई साहब जो किसानों के मसीहा है, आज के अतिथि हैं, हमारे सबसे बड़े किसानों के मसीहा पधारे, हम इनका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। विजय भाई साहब के छात्रावास से पढ़े हुए कितने तो IAS, कितने IPS, RAS, RPS की तो गिनती नहीं है दोस्तों। और इनके छात्रावास से इनके चेले कितने MLA पहुंच गए, विधानसभा में भी पहुंच गए, लोकसभा में पहुंच गए। एक राजस्थान की महान हस्ती आज इस घेऊ गांव में पधारी है चौधरी चरण सिंह की मूर्ति का अनावरण करने के लिए। इनका बहुत बहुत साधुवाद, हार्दिक अभिनंदन। रामस्वरूप जी गिल भाई साहब से इनसे निवेदन है कि इन्होंने बहुत अच्छे मान सम्मान के साथ चंद्रकला गिल जिला परिषद सदस्य और रामस्वरूप जी गिल इनका स्वागत करते हैं। विजय भाई साहब का पूरे गांव की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। भाई साहब यहाँ पधारे, आगे का कार्यक्रम प्रोग्राम जैसे आदेश होगा। रामस्वरूप जी गिल पूर्व पंचायत समिति सदस्य रामस्वरूप जी गिल, उनके धर्मपत्नी चंद्रकला गिल वर्तमान में जिला परिषद मेंबर हैं हनुमानगढ़ से। सामने देखियो, आप लगा सामने देखो। हाँ जी, तालियों के साथ जोरदार स्वागत विजय भाई साहब का, तालियों के साथ बहुत बहुत रामस्वरूप जी से निवेदन कर रहा हूँ, केराम पकड़िया पूर्व DGP, आप उनका सपा फैला करके स्वागत करें। पहले प्रसन्न चौधरी विधायक, उनका सपा पहना करके स्वागत करें। प्रसन्न जी चौधरी आप यूपी में उत्तर प्रदेश से विधायक हैं RLD पार्टी से, शामली जो चौधरी चरण सिंह जी का गढ़ है, अभी भी है, पहले भी था दोस्तों। सामने देखियो। हेलो, डॉक्टर यशवीर सिंह जी गुजर पूर्व अध्यक्ष कादीपुर भारत सरकार। हाँ जी, केराम बगड़िया पूर्व DGP। हाँ जी, ठीक है। सामने देखो, ठीक है जी। प्रताप जी पुनिया अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मेंबर हैं। ठीक है, डरो आप भी जगह है। सामने देखो। डॉक्टर अनिल और प्रधान पंचायत समिति भादरा। कोई नहीं हेलो जी, साथी बलवान फगेड़िया उप प्रधान पंचायत समिति भादरा।
कैमरा फेस। डॉक्टर एसपी सिंह, पूर्व आईपीएस, इसको आईएएस कर दो। आईएएस, सॉरी मैं भूल गया, आईएएस या आईपीएस नहीं है, करना नहीं है, नहीं आप आईएएस। शेर सिंह जी बेनीवाल, किसान नेता। प्रताप जी बेनीवाल, ठीक है जी। पहली हो रखी है। हेम सिंह जी की निशानी है, सच्चे भगत है हमारे इलाके में। चौधरी साहब सच्चे भगत हैं, बहुत पुराने चौधरी साहब के। नंबर वाइज तमाम लोगों से निवेदन है के चुनाव में जाते रहते हैं हमेशा। रामगुरु जी से निवेदन है, मेरे प्राधियों की निवेदन दो। मैं कस्बा का साफा पहना करके स्वागत करें। आंटी मेरी पड़ोसी गांव जियासी बड़ी से हैं, आप जयपुर में 7 रात रहते हैं। आप दोनों जिला परिषद हनुमानगढ़ में हमारे किसानों की बात को अग्रिम पंक्ति में आप रखती हैं। अरविंद जी सामरा, साथी सनेज ढूढ़ी, मैं रामध्रुव जी से निवेदन करता हूं कि आप नंबर वाइज निर्माण तेजपाल जी चालू है, उनका निर्माण वो तेजपाल जी महिपाल के द्वारा गेहूं की कल्याण भूमि का करवाया जा रहा है। हम उनका स्वागत करते हैं। तमाम जनप्रतिनिधि हो गया नंबर वाइज। साथियों, स्वागत तमाम अतिथियों का। हमारी राजस्थान की संस्कृति जिस प्रकार से है, साफा पहना करके, माला पहना करके स्वागत किया जा रहा है। हमारी जिला परिषद की मेंबर सुनीता जी का स्वागत चंद्रकला गिल के द्वारा साफा पहना करके किया गया। विजय जी का, पुनिया का, प्रताप जी पुनिया समेत तमाम लोगों का, पूर्व आईएएस साथी एसपी सिंह, साथी बलवान फुगेड़िया, प्रसन्न चौधरी, अनिल जियोड़ा, यशवीर सिंह जी गुजर, शेर सिंह बेनीवाल, प्रताप जी बेनीवाल, तमाम लोगों का सभा बना करके रामध्रुव जी गिल अपनी जो है प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। इसी प्रक्रिया में मैं साथियों 1902 में एक साधारण किसान परिवार में हुआ। चौधरी चरण सिंह जी आगरा विश्वविद्यालय से वकालत किया। आओ सारा गांव ने पढ़ा दिया यार मेरे। यहाँ मंच पर जगह लोग, विजय जी पूनिया समेत जगह लोग बैठे हैं। बाद में एक बात बता देना चाहूँ कि हमने सब कोई बनायो 2008 के अंदर हमने छोरी भी दी। मेरा ससुराल है और मुंह की बिड़ाई है, बहुत मेहनती है। साथियों 1928 के अंदर चौधरी साहब ने वकालत की पढ़ाई की, उसके बाद वकालत शुरू कर दी। 1930 के अंदर जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर गांधी जी ने सविनय अभियान आंदोलन चलाया, उनमें चौधरी चरण सिंह ने अपनी अहम भूमिका निभाई। उसी भूमिका के तहत तमाम किसानों की लड़ाई राजस्थान समेत हिंदुस्तान, उत्तर प्रदेश के अंदर लड़ी। साथियों 28 जुलाई 1979 से लेकर के 14 जनवरी 1980 तक देश के प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह जी। ये उनकी किसानों की लड़ाई समेत उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों को अपनी जमीन का हक दिलाने के लिए तत्कालीन सरकार के साथ
लड़ाइयां लड़ी, जिस प्रकार से चौधरी कुंभाराम आर्य ने अपनी लड़ाई लड़ते हुए राजस्थान के किसान को उनकी जमीन का हक दिलाया, उसी प्रकार से चौधरी चरण सिंह ने यूपी के अंदर किसानों को उसकी जमीन का हक दिलाया। साथी दलवीर हाथ दिलाते हुए आ रहे हैं। साथियों, मैं मेरी बात को खत्म करते हुए प्रताप जी बेनीवाल जो आरएलडी भाखड़ा के लड़ाई लड़ते हुए किसानों की हमारे बीच में है, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि अपनी मंच पर आकर 2 शब्द कहें। साथी प्रताप जी बेनीवाल आरएलडी के नेता है भाखड़ा के अंदर। साथी अजीत कुलडिया वो भी हमारे बीच में है। अजीत ने सबको कराओ। मेरा दिल्ली है, बहुत कॉमेडियन भी है, कई बार हमारे संग वकालत करे अजीत जी, मजाक भी करा हमें। और का मंच के माध्यम से स्वागत करता हूं उनकी दोनों साथी जिला परिषद की मेंबर, तीनों मेंबर आप भी जिला परिषद की मेंबर हैं, सौभाग्य से आप जिला प्रमुख हैं, आप मंच के ऊपर पधार रहे हैं। तीनों चारों लोग रामस्वरूप जी गिल समेत मैं सुनीता जी और चंद्रकला जी मेघवाल सुनीता जी और चंद्रकला जी गिल से निवेदन करता हूं कि आप उनका छापा पहना करके स्वागत करें। राम राम साहब, मंच पे विराजमान आज के समारोह के अध्यक्ष विजय भाई साहब, पूर्व खादी बोर्ड के अध्यक्ष गुजर साहब, लोकदल के उत्तर प्रदेश के एमएलए साहब, हमारे पुराने एमपी साहब पुनिया जी, मैडम मेघवाल साहब स्थानीय जिला प्रमुख, और बहुत सारे स्टेज पे विराजमान अतिथि लोग जिनका मैं नाम नहीं जानता और समय की अभाव को देखते हुए मंच के नाम से संबोधित किया। आप सामने विराजे हुए भाइयों बहनों बच्चियों, चौधरी चरण सिंह गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए मसीहा थे, रॉबिन हुड थे। रॉबिन हुड क्या करता था? पैसे वालों से पैसे इकट्ठे करता था और गरीबों में बांटता था। वैसा ही करने की कोशिश चौधरी चरण सिंह जी ने किया। आज हिंदुस्तान की जो समस्याएं हैं, जो चैलेंज हैं, जो चुनौतियां हैं, वो और विकृत है। चौधरी साहब की लिखी हुई इकोनॉमिक्स की किताब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चलती है। उस टाइम हम विद्यार्थी थे जब वो देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने इंडिया वर्सेस भारत का नारा दिया। हम लोग सब यहाँ बैठे हैं, हम भारत के रहने वाले हैं, इंडिया वाले दिल्ली में रहते हैं। आज आप सबके सामने 5 चुनौती है। सबसे पहली चुनौती है, जमीनें कम बची है। खाली जमीन से परिवार का खर्चा नहीं चलेगा। जमीन का राष्ट्रीय आय में योगदान सिर्फ 16 पैसे बचा है। हर तीसरे घर के बच्चे को बाहर जाके मजदूरी करनी पड़ रही है। कल मैं एक छोटे से गांव में गया, रामनिवास भाकर नाम का लड़का मिला। उसने बोला साहब 7वीं करके मैंने कारपेंटर का काम करने के लिए उड़ीसा चला गया। आज मैं 10,000 बच्चों को नौकरी दे रहा हूं और हवाई जहाज से चलता हूं। तो अपने को रामनिवास भाकर बनना है। बाड़मेर के छोटे से गांव से नवला राम नाम का व्यक्ति सिर्फ 12वीं पास, आज वो अफ्रीका के अंदर कॉस्मेटिक का काम करता है। कोरोना में उसने वसुंधरा मैडम को भी 1 करोड़ का दान दिया और मोदी जी को भी 1 करोड़ का दान दिया। हमारे नागौर का एक साधारण कुर्सी का किसान चेन्नई के अंदर सोने का काम करता, सुनार का,
वहाँ अभी तेजाजी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा हुई। आपको आश्चर्य होगा, उसने चंदा कितना बोला आप अंदाज लगा सकते हो? 60 लाख कमाता तभी तो चंदा दे रहा है। हमारे गांव के पड़ोस का नरसिंह जी कुलड़िया है, छोटे से खाती परिवार का बच्चा। आज वो जो सेंट्रल विस्टा के अंदर नई पार्लियामेंट बन रही है, उसका सारा इंटीरियर डेकोरेशन कर रहा है, और निश्चित तौर से उसका ठेका नहीं, ठेके के अंदर जो मार्जिन है वो करोड़ों में। ये सारे बातें आपको बताने का मेरा मकसद ये था कि आने वाले टाइम में अपने को मजदूर नहीं बनना है। मजदूर का काम तो मशीन कर लेगी, जेसीबी कर लेगी। अपने को पढ़ना है, 5 पैसे बचाने हैं और कोई न कोई काम शुरू करना है। आपको युग पुरुष बनना है। अग्रसेन महाराज का उदाहरण देना चाहूंगा। 500 साल पहले जो आज अग्रवाल कहलाते हैं, उस टाइम वो खंडेलवाल कहलाते थे। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, बड़े पैमाने पे उत्पादन शुरू हुआ और तिजारत का, व्यापार का काम शुरू हुआ। अग्रसेन महाराज ने इस तरह से एक मीटिंग बुला के निर्णय किया कि कल से कोई भी खंडेलवाल खेती नहीं करेगा, वो तिजारत करेगा। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर रुपया, पैसे, उनकी औरतों के पास सुंदर साड़ियाँ, उनके गले में सुंदर गहने, अखबार पे कंट्रोल, वेदांता पे कंट्रोल, इस सीट पे कंट्रोल, सिर्फ उस एक निर्णय से। आप सब लोग बन सकते हो, सिर्फ आपको लाइन बदलनी है। और लाइन क्या बदलनी है कि मेरे को मजदूर नहीं बनना है, मेरे को व्यवसायी बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, उद्यमी बनना है। मेरे गांव का मेघवाड़ों का बच्चा, उसके पिताजी सिर्फ मोची थे, जूती बनाते थे, आज वो दुबई के अंदर मार्बल बेच रहा है। ये जाति का झगड़ा अपने गांव में ही है। आप चेन्नई चले जाओ, कोई जात नहीं पहुंचेगा। तीसरी चीज, जो थोड़ी बहुत जमीन आपके पास बची है, आने वाले टाइम में जमीनों की बहुत वैल्यू बढ़ेगी। जमीन मरे नहीं बेचना है। चाहे राज कोशिश करे, पहले नेहरू जी ने कोशिश कर ली कोई फार्मूले में लेने की, अभी मोदी जी ने भी कोशिश करी कोई फार्मूले में लेने की, लेकिन अपने को जमीन नहीं बेचनी। और क्यों नहीं बेचनी है? फौज के अंदर हम सिर्फ किसान के बच्चे को लेते हैं क्योंकि वो रात में, अंधेरे में, तूफान में सब जगह डरता नहीं है। अगर किसान के पास जमीन नहीं रही तो वो 5 मिनट में पाकिस्तान आपको हरा देगा। जब हम खेती होती है, खेती करते हैं, तब बहादुरी आती है, जोश आता है, हिम्मत आता है, कॉन्फिडेंस आता है, और राष्ट्र जिंदा रहता है हिम्मत और कॉन्फिडेंस से। तो खेत मरे नहीं बेचना है, भले चिमड़ियों बेच दीजिए और खेत मत बेचिए। नेक्स्ट पॉइंट लेडीज के बारे में। छोरिया ने बच्चा रखो, छोरिया कम, मान के गाँव में छोरा कमरा ही फिर, इसलिए कोई भ्रूण परीक्षण नहीं करना। बच्चे ज्यादा हुए, बहुत चौकी बात है। पुरुष की तुलना में महिला जो है ज्यादा शक्तिवान है, ज्यादा वैल्यूएबल है, वो माता का रूप है। और आखिरी पॉइंट, धंधो जदी वेला जद की बड़ी वेला, रुपया उधार लियो तो ब्याज ही भुगतो। और पैसा बचाने का एक ही तरीको है, पेट में गांठ देनी पड़ी, आपको कंजूसाई करनी पड़ेगी। ओसर में, मोसर में, शादी में, ब्याह में, जागरण में, जमे में फालतू खर्चा मत करो। कोई बढ़िया नहीं कर रहा है। और हाँ, आपके आस पास में जो बढ़िया रह रहे हैं वो 12-12 दिन जिमाते हैं क्या? इतना खर्चा करते हैं क्या? तो पैसा तभी बचेगा जब आप थोड़ी मित्रता करोगे। एक बार पैसा बचा लोगे एक लाइफ टाइम में। और स्थिति यह है, आप सिर्फ अगर 50 लाख रुपए लेके ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, कनाडा चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, वो आपके हाथ जोड़ के वीजा देंगे और वहाँ आपकी पूरी जिंदगी सुधर जाएगी। इस देश के अंदर समस्याएं बहुत है, लेकिन समाधान भी है। हिंदुस्तान का आदमी बहुत कबाड़ी, जुगाड़ी और मेहनती है। इसलिए आपको मेहनत करनी है, बच्चों को शिक्षित करना है, पैसों की बचत करनी है। और सिर्फ आखिरी बात, थारो जगह भी इष्ट देवता है, तेजाजी महाराज है, सूरजमल जी है, करणी माता है, जसनाथ जी है। टाबर जरूर चाटो, जाके तांती बांधो कि भाई महाराज मेरे बच्चे को नशे से बचाना। नशे की बहुत बड़ी समस्या है, और एक बार नशे में फंस गए,
दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। इसलिए अपने तो बचपन से ही चाय मत पियो, बीड़ी हाथ मत लगाओ, सुपारी भी मत लगाओ। जो सुपारी और बीड़ी नहीं खाएगा वो गुटखा नहीं खाएगा, जो गुटखा नहीं खाएगा वो अमल नहीं खाएगा, जो अमल नहीं खाएगा वो डोडा नहीं खाएगा, और जो डोडा नहीं खाएगा सीधा स्मैक और हीरोइन नहीं खाएगा। और ये आप जितने भी आप बैठे हो सफ़ेद कपड़े वाले, बाकी बीमारी तो पहले गरीब को पकड़ती है, ये स्मैक और नशा सबसे पहले पैसे वाले को बच्चों को पकड़ेगा। इसलिए आपको सावधान होना है और इस बीमारी को नीचे मत छुपाओ, खुल के बात करो, पंचायत करो, और बदमाशी करता है उसको जेल भेजो, जमानत मत होने दो, क्योंकि देश के देश डूब गए नशे में, अपने को हिंदुस्तान को बचाना है। जय हिंद। सत्ता रानी है, चौधरी साहब आ गया, कोई बात नहीं, मैं तो चौधरी साहब ने नोर नहीं बनाया, मैं कहा नोर आया, पहली प्रधानमंत्री आदेश संग नहीं आया, जल्दी में गया, मैं तो बंगा निभाइया ना पार्टी बदलनी आवा ना छोड़नी आवा। वर्तमान में आप उत्तर प्रदेश डॉक्टर यशवीर सिंह गुर्जर से निवेदन करता हूं कि आप मंच के ऊपर आए। विजय पूनिया जी, अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? चलिए इस पंचायत अनिल खमो आओ ठीक पूनिया जी अध्यक्ष हैं। बूढ़ा कहाँ से होंगे, मेरे से कम उम्र है। भाई प्रसन्न चौधरी जी, आदरणीय एसपी सिंह जी जो रिटायर्ड IAS अफसर हैं, यहाँ जिला परिषद की प्रमुख बहन मेघवाल जी, दोनों जिला परिषद की सदस्य हमारी बहन जिन्होंने ये आज प्रोग्राम का आयोजन किया है, मंच पर बैठे राष्ट्रीय लोकदल के और जिले के और सामाजिक नेता यहाँ विराजमान हैं। मेरे सामने भी आसपास की सरदारी, मेरी प्यारी बहनें, माताएं, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, चौधरी चरण सिंह एक इतिहास थे। मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने, आप सोच नहीं सकते, मेरे 16 साल उनके साथ काम किया। पूनिया जी जब मैं मेरठ यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट लीडर था सन 71 में, वो मुजफ्फरनगर से पार्लियामेंट लड़े थे, मैं उनका चुनाव इंचार्ज दिया। उसके बाद भी लड़े, तब भी मैं उनका इलेक्शन इंचार्ज रहा, और जब से मेरा उनसे इतना आत्मीय रिश्ता था कि मैं बता नहीं सकता। भारत सरकार में गृह मंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे और प्रधानमंत्री रहे। इस धरती पर एक आदमी मुझे निकाल कर देखो, दिखा दो, कोई दिखा दो, मैं चैलेंज करता हूं, जो आदमी इतने लंबे जीवन में, राजनीतिक जीवन में रहा हो। मैं जानता हूं उत्तर प्रदेश में हुए ऐसे कई महान व्यक्ति, लाल बहादुर शास्त्री हुए और भी हुए हैं, जो बड़े से बड़े पदों पर रहने के बाद भी जिनके नाम पर कोई संपत्ति नहीं। चौधरी चरण सिंह एक साधारण किसान परिवार में पैदा हुए थे। 27 बीघे जमीन उन पर थी, कच्ची। आपका बड़ा होता है, आपके हिसाब से तो 9 बीघा बैठती है। और जब वो MLA हो गए, मंत्री हो गए, तो उन्होंने गांव की जमीन की बेच दी थी कि ना मैं जा सकता, ना मेरा बेटा जा सकता, तो जमीन कौन बोएगा। 3 भाई थे, तीनों ने बांट के, दोनों भाई बाकी नौकरी करते हैं। आज अगर किसान शब्द है तो वो चौधरी चरण सिंह की देन है। सारथी इतने महान त्यागी तपस्वी इस धरती पर आसानी से पैदा नहीं होंगे, इसलिए हमारी आगे आने वाली नस्लों को उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा बताने की आवश्यकता है। मैं और ज्यादा न कहते, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
आदरणीय जयंत जी ने लिखकर मैं बहादुरा और गांव में आने पर मूर्ति चौधरी चरण सिंह जी के दर्शन अवश्य करूंगा। मेरी तरफ से आज के लिए धन्यवाद। चरण सिंह जी का पत्थर वहाँ पढ़ के सुनाया गया कि वो अपने स्वास्थ्य कार्ड से नहीं आ सके। इस प्रकार से यशवंत जी की उनके पोते की चरण सिंह जी पोते की आपने जो बात बताई है, शुभकामना संदेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उसके बाद प्रताप जी पूनिया अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मेंबर हैं। मैं तमाम साथियों के नाम के साथ साथ एक बात बोल रहा हूं कि समय के अनुसार अपना उद्बोधन दें। साथी प्रताप जी पूरी। राम राम साहब, मंच पे विराजमान आज के समारोह के अध्यक्ष विजय भाई साहब, पूर्व खादी बोर्ड के अध्यक्ष गुजर साहब, लोकदल के उत्तर प्रदेश के एमएलए साहब, हमारे पुराने एमपी साहब पूनिया जी, मैडम मेघवाल साहब स्थानीय जिला प्रमुख, और बहुत सारे स्टेज पे विराजमान अतिथि लोग जिनका मैं नाम नहीं जानता और समय की अभाव को देखते हुए मंच के नाम से संबोधित किया। आप सामने विराजे हुए भाइयों बहनों बच्चियों, चौधरी चरण सिंह गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए मसीहा थे, रॉबिन हुड थे। रॉबिन हुड क्या करता था? पैसे वालों से पैसे इकट्ठे करता था और गरीबों में बांटता था। वैसा ही करने की कोशिश चौधरी चरण सिंह जी ने किया। आज हिंदुस्तान की जो समस्याएं हैं, जो चैलेंज हैं, जो चुनौतियां हैं, वो और विकृत है। चौधरी साहब की लिखी हुई इकोनॉमिक्स की किताब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चलती है। उस टाइम हम विद्यार्थी थे जब वो देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने इंडिया वर्सेस भारत का नारा दिया। हम लोग सब यहाँ बैठे हैं, हम भारत के रहने वाले हैं, इंडिया वाले दिल्ली में रहते हैं। आज आप सबके सामने 5 चुनौती है। सबसे पहली चुनौती है, जमीनें कम बची है। खाली जमीन से परिवार का खर्चा नहीं चलेगा। जमीन का राष्ट्रीय आय में योगदान सिर्फ 16 पैसे बचा है। हर तीसरे घर के बच्चे को बाहर जाके मजदूरी करनी पड़ रही है। कल मैं एक छोटे से गांव में गया, रामनिवास भाकर नाम का लड़का मिला। उसने बोला साहब 7वीं करके मैंने कारपेंटर का काम करने के लिए उड़ीसा चला गया। आज मैं 10,000 बच्चों को नौकरी दे रहा हूं और हवाई जहाज से चलता हूं। तो अपने को रामनिवास भाकर बनना है। बाड़मेर के छोटे से गांव से नवला राम नाम का व्यक्ति सिर्फ 12वीं पास, आज वो अफ्रीका के अंदर कॉस्मेटिक का काम करता है। कोरोना में उसने वसुंधरा मैडम को भी 1 करोड़ का दान दिया और मोदी जी को भी 1 करोड़ का दान दिया। हमारे नागौर का एक साधारण कुर्सी का किसान चेन्नई के अंदर सोने का काम करता, सुनार का। वहां अभी तेजाजी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा हुई। आपको आश्चर्य होगा, उसने चंदा कितना बोला आप अंदाज लगा सकते हो? 60 लाख कमाता तभी तो चंदा दे रहा है। हमारे गांव के पड़ोस का नरसिंह जी कुलड़िया है, छोटे से खाती परिवार का बच्चा। आज वो जो सेंट्रल विस्टा के अंदर नई पार्लियामेंट बन रही है, उसका सारा इंटीरियर डेकोरेशन कर रहा है और निश्चित तौर से उसका ठेका नहीं, ठेके के अंदर जो मार्जिन है वो करोड़ों में। ये सारे बातें आपको बताने का मेरा मकसद ये था कि आने वाले टाइम में अपने को मजदूर नहीं बनना है। मजदूर का काम तो मशीन कर लेगी, जेसीबी कर लेगी। अपने को पढ़ना है, 5 पैसे बचाने हैं और कोई न कोई काम शुरू करना है। आपको युग पुरुष बनना है।
अग्रसेन महाराज का उदाहरण देना चाहूँगा। 500 साल पहले जो आज अग्रवाल कहलाते उस टाइम वो खंडेलवाल कहलाते थे। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, बड़े पैमाने पे उत्पादन शुरू हुआ और तिजारत का व्यापार का काम शुरू हुआ। अग्रसेन महाराज ने इस तरह से एक मीटिंग बुला के निर्णय किया कि कल से कोई भी खंडेलवाल खेती नहीं करेगा, वो तिजारत करेगा। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर रुपया, पैसे, उनकी औरतों के पास सुंदर साड़ियाँ, उनके गले में सुंदर गहने, अखबार पे कंट्रोल, वेदांता पे कंट्रोल, इस सीट पे कंट्रोल, सिर्फ उस एक निर्णय से। आप सब लोग बन सकते हो, सिर्फ आपको लाइन बदलनी है। और लाइन क्या बदलनी है कि मेरे को मजदूर नहीं बनना है, मेरे को व्यवसायी बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, उद्यमी बनना है। मेरे गांव का मेघवाड़ों का बच्चा, उसके पिताजी सिर्फ मोची थे, जूती बनाते थे, आज वो दुबई के अंदर मार्बल बेच रहा है। ये जाति का झगड़ा अपने गांव में ही है। आप चेन्नई चले जाओ, कोई जात नहीं पहुंचेगा। तीसरी चीज, जो थोड़ी बहुत जमीन आपके पास बची है, आने वाले टाइम में जमीनों की बहुत वैल्यू बढ़ेगी। जमीन मरे नहीं बेचना है। चाहे राज कोशिश करे, पहले नेहरू जी ने कोशिश कर ली कोई फार्मूले में लेने की, अभी मोदी जी ने भी कोशिश करी कोई फार्मूले में लेने की, लेकिन अपने को जमीन नहीं बेचनी। और क्यों नहीं बेचनी है? फौज के अंदर हम सिर्फ किसान के बच्चे को लेते हैं क्योंकि वो रात में, अंधेरे में, तूफान में सब जगह डरता नहीं है। अगर किसान के पास जमीन नहीं रही तो वो 5 मिनट में पाकिस्तान आपको हरा देगा। जब हम खेती होती है, खेती करते हैं, तब बहादुरी आती है, जोश आता है, हिम्मत आता है, कॉन्फिडेंस आता है और राष्ट्र जिंदा रहता है हिम्मत और कॉन्फिडेंस से। तो खेत मरे नहीं बेचना है, अगर चिमड़ियों बेच दीजिए और खेत मत बेचिए। नेक्स्ट पॉइंट लेडीज के बारे में, छोरिया ने बच्चा रखो, छोरिया कम, मान के गाँव में छोरा कमरा ही फिर है, इसलिए कोई भ्रूण परीक्षण नहीं करना। बच्चे ज्यादा हुए बहुत चौकी बात है। पुरुष की तुलना में महिला जो है ज्यादा शक्तिवान है, ज्यादा वैल्यूएबल है, वो माता का रूप है। और आखिरी पॉइंट, धंधो जदी वेला जद की बड़ी वेला, रुपया उधार लियो तो ब्याज ही भुगतो। और पैसा बचाने का एक ही तरीको है, पेट में गांठ देनी पड़ी, आपको कंजूसाई करनी पड़ेगी। ओसर में, मोसर में, शादी में, ब्याह में, जागरण में, जमे में फालतू खर्चा मत करो। कोई बढ़िया नहीं कर रहा है। और हाँ, आपके आस पास में जो बढ़िया रह रहे हैं वो 12-12 दिन जिमाते हैं क्या? इतना खर्चा करते हैं क्या? तो पैसा तभी बचेगा जब आप थोड़ी मितव्यता करोगे। एक बार पैसा बचा लोगे एक लाइफ टाइम में। और स्थिति यह है, आप सिर्फ अगर 50 लाख रुपए लेके ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, कनाडा चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, वो आपके हाथ जोड़ के वीजा देंगे और वहाँ आपकी पूरी जिंदगी सुधर जाएगी। इस देश के अंदर समस्याएं बहुत है, लेकिन समाधान भी है। हिंदुस्तान का आदमी बहुत कबाड़ी, जुगाड़ी और मेहनती है। इसलिए आपको मेहनत करनी है, बच्चों को शिक्षित करना है, पैसों की बचत करनी है। और सिर्फ आखिरी बात, थारो जगह भी इष्ट देवता है, तेजा जी महाराज है, सूरजमल जी है, करणी माता है, जसनाथ जी है। टाबर जरूर चाटो, जाके तांती बांधो कि भाई महाराज मेरे बच्चे को नशे से बचाना। नशे की बहुत बड़ी समस्या है और एक बार नशे में फंस गए, दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। इसलिए अपने तो बचपन से ही चाय मत पियो, बीड़ी हाथ मत लगाओ, सुपारी भी मत लगाओ। जो सुपारी और बीड़ी नहीं खाएगा वो गुटखा नहीं खाएगा, जो गुटखा नहीं खाएगा वो अमल नहीं खाएगा, जो अमल नहीं खाएगा वो डोडा नहीं खाएगा, और जो डोडा नहीं खाएगा सीधा स्मैक और हीरोइन नहीं खाएगा। और ये आप जितने भी आप बैठे हो सफेद कपड़े वाले, बाकी बीमारी तो पहले गरीब को पकड़ती है, ये स्मैक और नशा सबसे पहले पैसे वाले को, बच्चों को पकड़ेगा। इसलिए आपको सावधान होना है और इस बीमारी को नीचे मत छुपाओ, खुल के बात करो, पंचायत करो। और बदमाशी करता है उसको जेल भेजो, जमानत मत होने दो, क्योंकि देश के देश डूब गए नशे में, अपने को हिंदुस्तान को बचाना है। जय हिंद। दे रही है मैं प्रधान जी, पंजाब की पंचायत समिति के प्रधान अनिल ओलख।
कार्यक्रम में इसकी व्यवस्था आज हमारे बीच में चरण सिंह की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि अब के हमारे नेता भ्रष्ट हो चुके हैं। इसी को देखकर मैंने एक रचना तैयार की है जो आज को आपको सुनाऊंगा। हेलो, चरण सिंह तन्ने बुलावे से भारत की यह जनता देख दिल ते जावे से तन्ने बुलावे से हो चरण सिंह तन्ने बुलावे से जनता सारी तन्ने बुलावे से हो चरण सिंह तन्ने बुलावे से। भ्रष्टाचार में देश डूब गया, लेकिन अवतार आजा त्राही त्राही मची देश में करने ने सुधार आजा जनता सारी दुखभारी से जनता दुखभारी से भारी लेकिन अवतार आजा जनता सारी दुखभारी से लेकिन अवतार आजा जनता सारी दुखभारी से लेकिन अवतार आजा। ओ जरूरत तेरी चाहे से ओ जरूरत तेरी चाहे से बिना तस्वीर या हिंद की ना मुदरी पावे से ओ चरण सिंह तन्ने बुलावे से ओ चरण सिंह तन्ने बुलावे से भारत की यह जनता सारी तन्ने बुलावे से ओ चरण सिंह तन्ने बुलावे से। जोरदार ताली लगाओ, जोरदार तालियां। क्या बात है साहब, और बढ़िया। ऐसे बड़े भी खट्टू बिल्कुल ना भी नाच कर आपस में मानवा करके भारत का ये नाच कर बैंक विदेशी बढ़ लाके जनता क्या विश्वास करे बैंक विदेशी बढ़ लाके जनता का विश्वास करे बैंक विदेशी बढ़ लाके जनता का विश्वास करे ओ समझ में ना मेरी आवे से ओ समझना मेरी आवे से पूरी भारी जनता ने मूर्ख बनावे से ओ चरण सिंह तन्ने बुलावे से ओ चरण सिंह तन्ने बुलावे से। मेरे भारत की जनता ने तेरी याद सतावे से ओ चरण सिंह तन्ने बुलावे से आजा ओ चरण सिंह तन्ने बुलावे से। आजादी के युग में तूने भारी कदर मचाया था, पीट पीट के अंग्रेजों को हिंद से बाहर भगाया था, दीन दुखी लोगों को तूने झट से गले लगाया था ओ दीन दुखी लोगों को तूने झट से गले लगाया था ओ देश तेरी महिमा गावे से ओ देश तेरी महिमा गावे से। चरण सिंह है नाम जगत में धूम बजावे से ओ चरण सिंह तन्ने बुलावे से ओ चरण सिंह तन्ने बुलावे से। मेरे भारत की जनता ने तेरी याद सतावे से ओ चरण सिंह तन्ने बुलावे से आजा हो चरण सिंह तन्ने बुलावे से। अनिल कुमार भी मोहित हो गया देख तेरे विचारों में दुनिया के माध्यम बताई टीवी और अखबार में केहू काम में लगे जगाए सुन तेरे प्रचार में केहू काम में लगे जगाए ओ केहू काम में लगे जगाए ओ या संता न्यू बतावे से ओ या संता न्यू बतावे से। सिंह थाने पाकिस्तान में मुश्किल पावे से ओ चरण सिंह तन्ने बुलावे से चरण सिंह तन्ने बुलावे से। मेरे भारत की जनता ने तेरी याद सतावे से ओ चरण सिंह तन्ने बुलावे से ओ चरण सिंह तन्ने बुलावे से। बहुत बहुत धन्यवाद। पंचायती मुख्यालय के प्रधान जो है अनिल औलख ने जो है बहुत चरण सिंह अंग्रेजी में बात कही कि मेरे नाम को छोड़ो अमेरिका में जाके जहाज में घूमने लागे हो, किसानी छोड़ दियो, शायद नींद भूख और मरे।
मंच पे आए एसपी सिंह जी, पूर्व IAS। प्रधान जी ने जो रागनी सुनाई बहुत बहुत अच्छी, पूरी की पूरी जनता बोलो भाई राज्यों को नहीं खुश हो गेहूं गांव में बड़ी जोर की रागनी सुनाई प्रधान जी। ये मौजूदा प्रधान हमारा कामरेड बलवान पूर्णिया का सगी बढ़ई है, मौजूदा वो सारा बढ़ई है। आज उनके जीजा लोग सुनते तो बहुत खुश होते। वाह जी। अतिथि महोदय माननीय श्री विजय पूनिया जी, जिन्होंने जहां तक मेरी जानकारी है 70 के दशक से लेकर आज दिनांक तक सक्षमता के साथ पूरे प्रदेश में किसान जाट बैकग्राउंड के सारे नौजवानों को न केवल जयपुर के अंदर एक ऐसा मार्गदर्शन दिया जिससे उन्होंने अपने जीवन निर्माण के अंदर मील के पत्थर की तरह काम किया, वो मैं बधाई देता हूं कि आज इस पुण्य अवसर पे रामस्वरूप जी गिल के सानिध्य और सक्षम नेतृत्व में चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा का जो अनावरण हो रहा है स्थापना के बाद, मैं पधारे हुए आज के मुख्य अतिथि विजय पूनिया भाई साहब अध्यक्षता कर रहे हैं जहां तक मेरी जानकारी है, और मुख्य अतिथि श्री हरवीर सिंह जी जो भारतीय खादी बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष हैं और चौधरी साहब के सानिध्य में दशकों तक लगातार निरंतरता के साथ न केवल काम किया बल्कि आप और हम जैसे अनेक लोगों का राष्ट्रीय स्तर पर मार्गदर्शन किया। के साथ साथ मंचासीन विधायक महोदय छपरौली से, उत्तर प्रदेश से चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को आगे बढ़ाने में सक्षमता के साथ कार्यरत के साथ यहाँ पर मंचासीन हमारी जिला प्रमुख महोदय, उप जिला प्रमुख महोदय, यहाँ पर उपस्थित पंचायती राज संस्थाओं के सभी चुने हुए जनप्रतिनिधिगण, हम सब के लिए सम्माननीय सभी मंचासीन अतिथिगण, पूर्व IPS IB में भी काम कर चुके हैं श्री KR बगड़िया साहब। मैं पहले जीवन में सर कभी आपसे मिला नहीं था, आज साक्षात आपके दर्शन हुए तो मुझे ऐसी अनुभूति हुई कि उसको प्रदर्शित करने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। के साथ साथ हमारे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से कांग्रेस के कैंडिडेट रहे श्री प्रताप सिंह जी, चौधरी चरण सिंह जी के साये में अपने आप को जीवन पर्यंत समर्पित रखने वाले उनकी विचारधारा को श्री प्रताप सिंह जी जो हमारे जिले के जिलाध्यक्ष भी हैं, के साथ साथ यहाँ पर उपस्थित सभी वरिष्ठ नागरिकगण, सभी नागरिकगण, घेऊ गांव से पधारे हुए सभी नौजवान साथियों के साथ यहाँ पर उपस्थित नारी शक्ति की प्रतीक मेरी बहनें और मेरी माँ के सम्मान और मेरे बच्चों के सम्मान वो नारी शक्ति, मैं यहाँ पर उपस्थित मीडिया के सहयोगी, मीडिया के संपादक, मीडिया के संवाददाता जो समय समय पे हम सबको अच्छाई के लिए न केवल प्रेरित करते हैं अच्छे कामों के लिए, बल्कि एक नज़र भी रखते हैं कि कौन आदमी किस तरह का काम कर रहा है। मैं सभी का मेरे दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जैसा कि मेरे पूर्व के वक्ताओं ने विशेष रूप से गुजर साहब ने बताया, मैं भी सर उस दौर का साक्षी हूँ जब चौधरी अजीत सिंह 1985 में राजनीति में आए थे, 84-85 में, तो सांगानेर एयरपोर्ट से सर हम 5-4 लोग स्कूटर पे जाते थे, बाकी सारे संसाधन विजय पूनिया भाई साहब पैदा करते थे। डॉक्टर चंद्रभान जी, मोहन प्रकाश जी, यदुनाथ सिंह जी, गोपाल पचेरवाल जी उस टीम के साथी थे सर, जो आगे तक जीवन पर्यंत जब तक चौधरी साहब रहे तब तक कंधे से कंधा मिला के काम किया था। जैसा कि आप सबको विदित है, चौधरी साहब किसान, किसानी, खेत खलिहान की समृद्धि के लिए न केवल अपने आप को समर्पित किया, चाहे भले ही दशकों तक वो राज्य के अंदर कैबिनेट मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक रहे हों, या हमारे देश में सक्षमता के साथ एक बहुत लंबे दौर के बाद और लंबी लड़ाई के बाद में राष्ट्रीय स्तर पे राज्य में परिवर्तन करने की मुख्य धुरी के रूप में वो एक ऐसे कार्यकर्ता थे जिन्होंने जेपी आंदोलन को पंख लगाए थे। चौधरी साहब आजादी के दौर में
1928 जैसा कि अभी वकील साहब बता रहे थे, वकालत शुरू की 31 में आर्य समाज को 1931 में आर्य समाज और उनके कार्यकलापों को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को समर्पित किया। के साथ साथ अंग्रेजों को हर लड़ाई में भारतवासियों की ओर से भागीदारी निभाते हुए कम से कम 2 बार उनको जेल में रखा गया सर, और एक बार तो आपकी जानकारी के लिए उनको 10 साल की सजा हुई थी, लेकिन कोर्ट से बेल होने की वजह से वो पहले छूट गए थे। 74 से लेकर 77 का वो काला दौर था पूरे देश के अंदर, जिस समय बहुत सारी व्यवस्थाएं छिन-भिन हो रही थी। उस समय वो चौधरी साहब ही थे जिन्होंने जयप्रकाश नारायण के मूवमेंट में एक ऐसा एक्शन किया जिसकी वजह से कांग्रेस के अलावा सारी अपोजिशन की पार्टियां एक साथ हो गई थी, और 77 का जो राज बदला था सर, वो उसी की देन थी। मैं नमन करता हूं ऐसी हस्ती को, और रामस्वरूप जी ने एक ऐसा काम किया है। मैं समझता हूं कि हम सब लोगों को आज के दिन एक ऐसी प्रतिज्ञा भी लेनी चाहिए कि आप जब तक शांत नहीं बैठेंगे तब तक चौधरी साहब जैसे महापुरुष की प्रतिमा भादरा में, हनुमानगढ़ में, जयपुर में, सारे प्रदेश के संभाग मुख्यालयों पे और देश की राजधानी दिल्ली में नहीं लग जाती, तब तक आप लोगों को मेरे हिसाब से शांत नहीं बैठना चाहिए। जैसा बताया 80% किसान और किसानी पर निर्भर थे आजादी के समय, जो आज भी 65 और 70% के बीच में है। बावजूद उसके 16% पैसा मात्र किसान, किसानी और इनके उन्नयन के लिए खर्च किया जाता है। ये हमारे लिए चिंता की बात है। के.आर. बगड़िया साहब ने जो बातें बताई आपको, वो न केवल आत्मसात योग्य हैं, बल्कि मैं समझता हूं कि आज से ही आपको उसको धारण करके और अपने जीवन के अंदर अपने बच्चों को, बच्चों के बच्चों को इस तरह की हस्तियों से अवगत करवाते हुए ऐसा संकल्प दिलाना चाहिए जो आजादी की लड़ाई के उस दौर को साक्षी मानते हुए आने वाले समय में उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बने और हम सबको सामूहिक रूप से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। मैं पुनः इस कार्यक्रम के आयोजकों को मेरी ओर से, मेरे दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नंदन करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि जो चौधरी साहब के व्यक्तित्व और कृतित्व की लोग घेऊ गांव में जगाई है, वो आगे, जैसा मैंने अभी आपसे निवेदन किया, अनवरत रूप से चलती रहे। मैं आपकी सक्रिय भागीदारी अत्यंत आवश्यक है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसके लिए तैयार भी होंगे। आपने मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। आज के इस प्रोग्राम में आए सभी प्रधान भगवान सम्मानित छात्रों का मैं धन्यवाद करते करना चाहूँगा। सामने जो लोग बैठे हैं और एक ऐसे पल का वो संयोग मात्र मानिए आप कि आज ऐसे महान हस्ती की मूर्ति भादरा के अंदर लग रही है, चौधरी चरण सिंह जी की, जिन्होंने खेत खलियान के लिए, किसान के लिए अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया था। आज मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि आप लोगों ने मुझे बुलाया और जो मान और सम्मान दिया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं बिल्कुल कम बोलना चाहूँगा क्योंकि बाहर से जो व्यक्ति आए हैं उनकी बातें सुनना ज़्यादा अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जिला परिषद जिला प्रमुख कविता मेघवाल अपने विचार व्यक्त करते हैं। आदरणीय सम्मानित मंच पर विराजमान हमारे एमएलए साहब, चेयरमैन साहब, हमारे उप जिला प्रमुख जी, हमारे प्रधान जी, उप प्रधान जी और हमारे जिला परिषद के डायरेक्टर चंद्रकला जी, सुनीता जी और देवचंद जी और सामने बैठे जनप्रतिनिधि और मेरे बड़े बुजुर्ग, माताओं, भाई और बहनों, आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो आज ग्राम पंचायत गेहूं में किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति अनावरण में पहुँचे। सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करती हूँ। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी किसानों के नेता थे, किसानों की आवाज़ बुलंद करने वाले थे। आज भी चौधरी साहब की आवाज़ जिंदा है। आज इस मौके पर जिन्होंने यह कार्यक्रम करवाया है, जिससे जिला परिषद सदस्य श्रीमती चंद्रकला रामस्वरूप गिल जी व अन्य सहयोगियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करती हूँ। चौधरी चरण सिंह जी एक समाज से संबंधित न होकर सभी समाजों के नेता थे। उनके द्वारा किए गए कार्य आज भी जिंदा है। उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।
धन्यवाद। आप मंच पर आए। साथी प्रसन्न चौधरी। उत्तर प्रदेश के विधायक प्रसन्न चौधरी अपने विचार व्यक्त करते हुए। राम राम जी। आज किसानों के मसीहा, इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर मंच पर आसीन आदरणीय विजय पूनिया जी, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व में खादी ग्रामोद्योग के रहे चेयरमैन रहे आदरणीय डॉक्टर यशवीर सिंह जी, प्रताप बेनीवाल जी, हनुमानगढ़ जिले की जिला प्रमुख कविता मेघवाल जी, पूर्व डीजीपी केएल बागड़िया जी, पूर्व आईएएस आदरणीय एसपी सिंह जी, भाई वेद बेनीवाल जी, आदरणीय जो इस प्रोग्राम के संचालन करता है रामस्वरूप गिल जी, वे सभी देवतुल्य बुजुर्गों, मातृशक्ति, सबसे पहले तो मैं तहे दिल से आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं कि आप सब लोग स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के अनावरण पर यहां इकट्ठे हुए हैं। आज इस भव्य प्रोग्राम में युवा दिलों की धड़कन, एक जानदार और शानदार व्यक्तित्व आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी को भी पहुंचना था, लेकिन उनके स्वास्थ्य में खराबी है, 3-4 दिन से बीमार है, इसलिए वे नहीं पहुंच पाए। उन्होंने अपने पैगाम को आदरणीय डॉक्टर यशवीर सिंह जी और मुझे आपके पास भेजा है, लेकिन उनका कहना है कि जितनी मोहब्बत और जितना प्यार आप लोगों को स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी से है, इतना ही चौधरी चरण सिंह जी से भी है। और भविष्य में जब भी समय मिलेगा आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी गांव गेहूं गांव में जरूर आएंगे। हमारे लिए गर्व की बात है, गौरव की बात है कि एक किसान परिवार में जन्मे आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए और फिर बाद में इस देश के प्रधानमंत्री बने, ये किसान बिरादरी के लिए गौरव की बात है। साथियों, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने सबसे पहले स्वतंत्रता के आंदोलन में हिस्सा लिया। जब गांधी जी ने नमक कानून चलाया तो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह ने उनका साथ दिया और उनको भी जेल में जाना पड़ा। उसके बाद 1937 में वे छपरौली से पहली दफा प्रांतीय सभा के सदस्य चुने गए। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह एक किसान फैमिली में जन्मे थे, उन्हें किसान परिवार से लगाव था। उन्होंने हमेशा किसान बिरादरी की बात की। यदि इस देश के अंदर इन किसानों को हक दिलाने का कार्य किसी व्यक्ति ने किया है, किसी नेता ने किया है, तो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने किया है। उन्होंने इस देश के अंदर अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया। उन्होंने इस देश के अंदर ग्रामीण विकास बैंकों का गठन किया। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी बेबाक नेता थे और अपनी बात पर अड़ भी जाते थे। इस देश के अंदर सहकारी खेती का विरोध, उस टाइम की ताकत पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने खड़े होकर विरोध करने वाले केले नेता स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी थे। साथियों, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की विचारधारा थी वो सार्वजनिक क्षेत्र के
जितनी भी नौकरियां हैं उनमें 50% हिस्सेदारी किसान बालकों की चाहते थे। चरण सिंह जी का नारा था कि इस देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहानों से होकर गुजरता है। वो जाति प्रथा के भी बिल्कुल विरोधी थे। एक उदाहरण था जब वो 1967 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो मुख्यमंत्री बनने के 15 दिन बाद उन्होंने घोषणा की कि जो जाति आधारित संस्थाएं हैं ये तो वे आज ही बदल दें, नहीं तो उनकी ग्रांट खत्म कर दी जाएगी। तो वो जाति के विरोधी थे। आज की सरकार, केंद्र की वर्तमान सरकार किसानों के बिल्कुल विरोध में है। आज की वर्तमान सरकार स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को इस देश से खत्म करना चाहती है। जी और आदरणीय दौलत राम सैनी जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन दोनों नेताओं ने राजस्थान के किसानों को सम्मान दिलाने के लिए स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के कंधे से कंधा मिलाकर राजस्थान के किसानों को अपना हक दिलाने का कार्य किया था। लेकिन साथियों, ये वर्तमान सरकार, केंद्र की वर्तमान सरकार किसान विरोधी है, पूंजीपतियों की समर्थक है। जिस सरकार ने हमारे युवाओं को नौकरी देने के बजाय नौकरी छीनने का कार्य किया है, जो वादा करती थी कि किसान की आय दुगनी होगी, लेकिन किसान की आय 1/4 करने का कार्य इस सरकार ने किया है। मैं आप लोगों का भी इस बहादुरा का और हनुमानगढ़ जिले का भी धन्यवाद करता हूं कि पिछले साल जो 13 महीने आंदोलन चला, आप लोगों ने उस आंदोलन में प्रमुख हिस्सेदारी दिखाई और उसका परिणाम हुआ कि इस अहंकारी शासक को अपने कदम वापस खींचने पड़े। आप सब लोग का, सभी व्यक्तियों का धन्यवाद करते हुए और इस आशा के साथ कि अपने महापुरुष को सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि यदि हम उनके विचारों पर, वचनों पर चलें। आज यहां स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी मूर्ति का उद्घाटन हुआ है। मैं चाहता हूं कि जिस टाइप से स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के फॉलोवर्स यहां हैं, तो आप भी उनके विचारों और वचनों पर चल करके राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करें और इस देश में, प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल की एक लहर चले। जय हिंद, जय भारत और जय राष्ट्र। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह। जय। साथियों, प्रथम बार आपसे मुलाकात हुई है। आप मंच पर आके अपने दो शब्द के साथ ही विजय पूनिया अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। विजय पूनिया जी। राम राम साहब, सबसे पहले तो मैं चौधरी चरण सिंह जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और इस बात के लिए मैं राम स्वरूप जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये सौभाग्य मुझे दिया कि मैं आप लोगों के बीच में आ सकूँ। इस धरती पे आने से मुझे अपनापन तो महसूस होता ही है। मेरा गांव ढिंगसरा बिल्कुल पास में ही है। भिरानी के सरपंच साहब का नाम इसलिए लूँगा कि मेरी दादी भिरानी की थी और सम्मानित मंच गुर्जरों के और किसानों के बड़े नेता चौहान साहब, प्रसन्न सिंह जी, सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठे मोतियों से ज़्यादा महंगे नागरिकगण, बहनें और भाइयों, मैं ज़्यादा भाषण को नहीं देता हूँ। जितना चौधरी चरण सिंह जी के बारे में आप लोगों ने सुन लिया, बहुत था। मुझे खुशी इस बात की है कि मैं 75 साल का हो गया, मगर अफसोस एक ही रह गया जिंदगी में, सारे सुख देख लिए। हॉस्टल चला रहा हूँ पिछले 52 साल से। हॉस्टल में जो लड़के पढ़ते थे उनका भी भाई साहब ही था, उनके बेटों का भी भाई साहब ही हूँ और उनके पोतों का भी भाई साहब ही हूँ। मेरा प्रमोशन नहीं हुआ अभी तक। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, राम साहब हैं, ये मेरे हॉस्टल में पढ़ गए हैं, इनके पोता पोती भी मुझे भाई साहब ही कहते हैं और सारे कहते हैं। सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपको भाइयों, मेरे पिताजी सन 42 में अंग्रेजों का राज था
उस जमाने में रॉयल एयरफोर्स के पायलट हो गए थे। उस टाइम हिंदुस्तान में शायद या 2 या 3 ही लोग थे जो पायलट थे। एक तो महाराजा बच्चू सिंह जी थे, एक तो सरदार पंजाब के थे और एक मेरे पिताजी चतर सिंह जी पूर्णिया थे। उन्होंने जापान की लड़ाई लड़ी, जापान में लड़े खूब। हम बचपन में ही पढ़े, मेरे सारे रिश्तेदार अमेरिका और इंग्लैंड में ही हैं, मगर मुझे खुशबू आप लोगों के बीच में ही आती है, इसलिए मैं यही हूँ। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मैंने वो दिन देखे हैं। मेरी माँ 57 में मेरे बन गई थी। मेरा सौभाग्य है कि मैं चौधरी चरण सिंह जी से मिला था। उस दिन भी डॉक्टर चौहान साहब मेरे साथ थे और मुझे आज इतनी खुशी हुई है इनको वापस यहाँ देख के कि चौधरी साहब के, मुझे ऐसा लगा चौधरी साहब मेरे सामने ही खड़े हैं। मैंने बलराम जाखड़ जी से, चौधरी चरण सिंह जी से, अजीत सिंह जी से, जयंत के तो पगड़ी प्रोग्राम में भी गया था, धक्का खाता गया, बूढ़ा हूँ 75 साल का, तो भी वहाँ उसको पगड़ी पहनाने तो मैं गया। इसलिए गया कि मेरे मन में थी भाई चौधरी चरण सिंह जी की बहुत महानता है, उनका अपन क्षण कैसे चुकाएंगे। मैंने वो समय भी देखा है। कुंभार सिविल लाइन में घूमते थे तो पूछते थे ये बंगले किन के हैं। लोग कहते अरे आपको पता नहीं, कुंभाराम जी का, ये कमला बेनीवाल का, ये रामचंद्र जी कड़वासरा का, ये भीम जी बेनीवाल का, ये नाथूराम जी का, ये राम निवास जी का, ये रामदेव सिंह जी का, ये श्री राम जी ओड़ा का। इतने नाम गिनाऊँ आपको, बस एक ही तमन्ना है, अभी भी समझ जाओ, पहचान लो अपने को। हम गांव में घूमते थे तो एक बड़े बुजुर्ग ने कहा था, बेटा राजनीति पकड़ी है, ये बहुत अच्छी बात है, 60 मन सोना भी मिले ना तो उसको हाथ मत लगाना, 6 रत्ती राज का पावर मिले तो उसको उठाना। ये राम साहब ने कहा, पढ़ लिख के अपने को सरकारी नौकरियों में जाना है, बिजनेस करना है। और राजनीति देखिए, कोई कितने ही अफसर हैं हमारे, मगर आखिर जाके इनकी चोटी को सीएम ही पकड़ता है और एमएलए पकड़ते हैं। पहले एमएलए थे, उनके नाम से सीएम कापा करते थे। आज हालत ये हो गई है कि एमएलए में हमारे सामने बोलने की भी ताकत नहीं रही है। वो जमाना मैंने देखा हुआ है। इसलिए मैं तो ये चाहता हूँ, आने वाला समय इलेक्शन आएगा, आप लोग, मेरी तमन्ना है सब, मेरी कोई बंदिश नहीं है कि आप ये करो या उस पार्टी को जाओ, सब अपने 4x4 हैं अपने, जहाँ जैसे जहाँ वोट दो, मगर इतना विचार करके देना, ये जब तक अपन सरकार में नहीं आएंगे, अपनी पावर नहीं होगी, हमारी कोई पूछ नहीं होगी। मैं चलाता था जयपुर में, अब मैं सारी जिंदगी थोड़ी चलाऊंगा। कपिल देव जी भी रिटायर हो गए, तारा सिंह जी भी हो गए, अभी हम भी रिटायर हो गए। इसलिए आप लोगों को, नौजवान साथियों से ये कहना है, ये समझाओ सबको, कोई नहीं मानता है तो उसको मनाओ और अपनी शक्ति को दबाओ, ऊपर रखो। पहले थे रामचंद्र जी के साथ 10 आदमी थे, नाथूराम जी के साथ 15 थे, परशुराम जी के पास 10 थे, अपने गंगाराम जी डूकिया के साथ 5-10 बैठे थे, तो उनकी चलती थी सरकार में। आज हमारी सरकार में अफसोस की बात है, हमारी स्थिति धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। वो कमजोर इसलिए होती जा रही है कि हम बिखरते जा रहे हैं। जो कुछ भी हो, आप बड़े बुजुर्ग हो, नौजवान साथी हो, विचार करो। अब सब जगह तो हम घूम नहीं सकते। जयपुर में रहता हूँ, राजनीति छोड़ दी है, मगर ये मन में तमन्ना है कि भाई हमारा भी पावर को कभी दिखे और भगवान ने चाहा तो दिखेगा। और जयपुर में रहते, दुनिया चाहती है हम लोग लड़ते रहे। अभी यूनिवर्सिटी में लड़ लिए लड़के, बैठा के राजीपा करा दिया, तो कोई असंभव तो है नहीं। हिंदुस्तान पाकिस्तान की भी लड़ाई हुई, समझौता हुआ। इसी तरह राजनीति में भी थोड़ा समझौता करके थोड़ा पावर लो साहब, जिससे मजा आए और आप लोगों का जीवन सफल हो, हमारा जीवन सफल हो। हमारी तो तमन्ना यही है कि सेवा करें। पिछले 50 साल से हॉस्टल चला रहा हूँ, एक नहीं 3-3 हॉस्टल चलाती है, और पिछले 10-12 साल से तो राम स्वरूप को समझा रखा है कि भाई तू हॉस्टल चला, और ये बहुत अच्छे ढंग से हॉस्टल चला रहे हैं। और हॉस्टल से पढ़े हुए हजारों लड़के नौकरी लग गए। अब चिड़ी का काम तो चिड़ी करेगी, अब हाथी, घोड़े के ऊपर हाथी का बोझ तो चलेगा नहीं। बस आप लोगों से मिलकर बड़ा अच्छा लगा। ऐसा लगा मैं मेरे देश में आ गया, मेरे पिता के क्षेत्र के अंदर आ गया। बड़ी खुशी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने सुना, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। इस प्रकार से धन्यवाद सभी ये जी बोले साहब। में विचार व्यक्त किए। आप सभी, हम सभी भाई साहब का बहुत बहुत साधुवाद देते रहे। भाई साहब का शब्द जो इन्होंने कहा, वास्तव में सही बात है कि हर जो बेटा, पोता, दादा, सभी भाई साहब के नाम से पुकारते हैं। बड़ी अच्छी बात है। दोस्तों, राम सिंह जी कस्वा का फोन आया है अभी,
राहुल कस्वा हमारे मौजूदा सांसद हैं, जिनकी अचानक तबीयत खराब हो गई, 4 डॉक्टर घर पे लगा रखे हैं और उनको अचानक दिल्ली ले जाना पड़ गया। राम सिंह जी साथ गए हैं, अकेले पुत्र हैं, बाप बेटा दोनों आते थे, मगर उनकी मजबूरी हो गई। उनका फोन से संदेश आया है कि मैं आ नहीं सकता। चौधरी चरण सिंह को मेरी तरफ से आए हुए सभी मेहमानों को, जनता को मेरी तरफ से साधुवाद और प्यार देना। जय हिंद दोस्तों। अभी आपके सामने आपके सच्चे भाई, आपके साथी, आपके नौजवान साथी राम स्वरूप गिल, जो हर तरीके से हमेशा जयपुर के अंदर आपका साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। कोई भी आदमी हॉस्पिटल में चाहे किसी तरह का कोई काम हो, इनका पद, भाई साहब इनको ज्यादा दादा के नाम से जानते हैं, क्योंकि इनका पैर जो बड़ा है, इनसे उम्र में काफी बड़े हैं। लोग फोन करते हैं, दादा किन्ने हैं और बीमार हो गई, SMS में दिखानो है, छोरे ने दिखानो है, छोरी ने दिखानी है। हाँ भाई आजा, मैं तैयार हूँ। ऐसा हो कांग्रेस हो, ये राजनीति की बात नहीं करते, ये किसान की बात करते हैं। और भाई साहब ने कहा है 76 साल की उम्र हो गई, छात्रावास चलाते हैं गिल साहब, इनका बहुत बहुत साधुवाद है। कितने बच्चे, कितने दोस्त उन छात्रावासों से आगे बढ़ेंगे दोस्तों, और पीढ़ियां आगे बढ़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, साधुवाद। अभी आपको भाई साहब संबोधित करेंगे, आई जनता को संबोधित करेंगे। आज के वार्ड में पहुंचे मेरे आदर्श विजय भाई साहब, गुजर साहब, डॉक्टर साहब, प्रताप जी पूनिया जिला प्रमुख महोदय, राम साहब हमारे सीनियर हो चुके, हमारे से बहुत सीनियर थे, इनसे भी हमने काफी सीखा है। सम्मानित मंच, मैं आपको, मेरे बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, माताओं बहनों, मैं 84 में जयपुर गया, मेरा कोई मान जानता नहीं था। मेरा ही भतीजा राम स्वरूप वहाँ पढ़ता था, उसने मेरे को भाई साहब से मिला दिया। उसके बाद मेरे को कभी ये नहीं लगा कि मेरा जयपुर में कोई नहीं है। मैंने जो चाहा वो भाई साहब ने मेरे को आज तक दिया। इतना मेरा मान सम्मान रखा, मेरे को कभी आज तक इन्होंने कभी भी तू नहीं बोला। इतना मेरे पे आशीर्वाद है इनका, पूरे क्षेत्र में, पूरे सब लोगों में। आधी रात को भी इनको कोई भी फोन करते हैं, सब क्या रहते हैं, कोई खुद नहीं पहुंच पाते तो हमारे को कहीं भेज देते हैं। तो मैं इनका आसान जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। आने वाली थी प्रोग्राम ये नहीं था कि आपको बुला लिया, लोगों को भी उनके नाम से, ऐसा कुछ नहीं था। उनके कोविड की कोई कल रिपोर्ट आ गई, एडमिट हो गए, लेकिन उन्होंने ये वादा किया है कि जब भी बाघा हनुमान में डालूंगा तो इस चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति पे आगे जाऊंगा मैं, और उसी दिन भी हम उसी तरह स्वागत करेंगे। पूरी बाघा नौर तारनगर राजगढ़ से सब एक फोन पे आए हुए, मेरे सब मिलने वाले, सब कितना प्यार है। टाइम भी कम मिला, खाली आधे से ज्यादा तो फेसबुक सोशल मीडिया पर ही भेजना पड़ा, लेकिन आप सब आए इतनी दूर से चल के हमारे गेहूं का मान सम्मान रखा, इसलिए आप सबको धन्यवाद। आप काफी संख्या में पधारे का भी टाइम हो गया। मैं तो एक ही उम्मीद करता हूँ, मेरे लायक कभी कोई काम है, भाई साहब जब जयपुर में थे तो अपना काम कोई नहीं हो सकता। सब जगह इनकी दोस्ती है। कोई सरकार आए, चाहे कोई सीएम बने, अब सीएम तो बदलता है राजस्थान का, इनका 8 नंबर का बंगला है सीएम का। भाई साहब उसी बंगले के 6 बाप रहते हैं, 10 बीघा जमीन है इनका, सीएम बदलते रहते हैं, बंगले बदलते हैं, सीएम आते जाते, भाई साहब वहीं बैठे। तो 83 से तो मैं देख रहा हूँ, डॉक्टर साहब ने देखा है, सबने सीनियर सब बैठे हैं, सबने देखा है। इसलिए भाई साहब आप कितनी दूर आए, सुबह 4-5 बजे निकले हुए, उम्र भी पूरी 75-76 साल हो गई, लेकिन आज भी इतनी दूर आए, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ। एमएलए साहब आए, यूपी से गुजर साहब आए, और मैं तेजपाल महिपाल जी का मेरे गांव में सुल्तान घाट का गेट का काम चल रहा है, मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने महिपाल जी ने 1.5 लाख रुपए
दिए, ऊपर नीचे होगा तो भी करेंगे, इनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। ताराचंद जी भूल गया मैं, ताराचंद जी बैठे, ताराचंद जी अपने शिक्षक ही हैं, वैसा भी साथी है, तो इसलिए मैं सबका आपका बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करता हूँ। आप सब पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। निवेदन करता हूँ इनके बाद आप मंच पे आए। इसके बाद में शामली से विधायक साथी सामने प्रसन्न चौधरी, सामने देखो जी, प्रसन्न जी चौधरी विधायक शामली। डॉक्टर एसपी सिंह से निवेदन करता हूं आप मंच पे आए। कविता जी मेघवाल जिला प्रमुख हनुमानगढ़, आप भी मंच पे आए। कविता जी साथी बलवान फगेड़िया, साथी बलवान फगेड़िया मेरी आवाज सुन रहे हैं। डॉक्टर अनिल ओड़क प्रधान पंचायत समिति भादरा, साथी बलवान फगेड़िया उप प्रधान पंचायत समिति भादरा, प्रताप जी बेनीवाल, प्रताप जी बेनीवाल, वेद प्रकाश बेनीवाल, साथी वेद प्रकाश, मुकेश सारण उप जिला प्रमुख हनुमानगढ़, साथी मुकेश सारण, वीरेंद्र जी फौजदार, वीरेंद्र जी फौजदार से निवेदन। अरविंद जी सामरा, साथी अजीत कुलड़िया, साथी अजीत कुलड़िया, राजेश सिंह जी राठौड़, राजेश सिंह जी से निवेदन है। तेजपाल जी महिपाल, कुलदीप जी जोराय, मैं खुद भी, मेरा नाम सुरजीत बिजानिया है और मेरे को आ गया जी सर, बहुत बढ़िया। सामने देखो जी, शानदार है। एमएलए साहब बिना आपके तो इसमें खूबसूरती नहीं आएगा। जो है चौधरी चरण सिंह जी पूर्व प्रधानमंत्री के, और एक साइड में यहाँ से भादरा साइड में जाती है, जो रासलाना साइड है, डूंगराना है, उस साइड जाती है। एक तरफ इधर दूसरी साइड ये है, इधर गेहूँ है, गांव है, और दूसरी ओर करें तो ये कड़ाऊ वगैरह इस साइड में जाती है। ये मूर्ति का अनावरण हो रहा है और यहाँ मूर्ति का अनावरण होगा। विधिवत रूप से मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। थोड़ा साइड में
चरण सिंह के सपनों को पहुंचाएंगे, सिंह के सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। थोड़ी वारी रह गई, बाकी ऐसे थोड़ी चलेगा। आप आगे सारा आगे कविता जी। अरे ये लेना भैया, अच्छा ये ऊपर करना पड़ता है। कोई साहब ने जीवन पर्यंत इसका विरोध किया। चौधरी चरण सिंह किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद। चौधरी चरण सिंह अमर है, चौधरी चरण सिंह अमर है, चौधरी अजीत सिंह अमर है, चौधरी अजीत सिंह अमर है, जय चौधरी जिंदाबाद, जय चौधरी जिंदाबाद, जय चौधरी जिंदाबाद। बड़ लाग रही तो यहाँ सभी लोग जो है चौधरी चरण सिंह जी को माला अर्पण कर कितना है दे रहे हैं। मैं वेल में कहता हूँ सभी माला अर्पण कर रहे हैं। चौधरी चरण सिंह जी मूर्ति का अनावरण किया गया। यहाँ भारी संख्या में लोग बाग आए हुए और सभी प्रकार के लोग थे और इस प्रकार से अभी सभा हुई। सभा के बाद में मूर्ति का अनावरण हुआ। तो ये चौधरी चरण सिंह जी मूर्ति का अनावरण हुआ। बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ किराए पे लोगों के मूर्ति का अनावरण हुआ। सिंह जी सांसद लोग भी आना था। राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय पुनिया जी आए, थोड़े आने थे, भगवान पुनिया जी आने थे, लेकिन राहुल केशव और भगवान पुनिया जी नहीं पहुँचे। लेकिन उनका संदेश आया। इसी प्रकार से जैन सिंह जी का भी संदेश आया। सभी प्रकार से कविता जी मेघवाल जी प्रमुख का ये ओलख और इस प्रकार से भाजपा के के सभी लोग आए, प्रधान जी गए और ये कविता पूजा कविता जो है मेघवाल और यहाँ जिला प्रमुख सदस्य सभी लोग जो है यहाँ चौधरी चरण सिंह जी के फूल अर्पित कर रहे हैं। इनके मूर्ति अनावरण के समय ये भी पहुँच रहे हैं। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन स्वतंत्र पत्रकार फिर आपसे मिलूँगा नए समाचार के साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।